जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का थोड़ा जायज़ा लेते हैं। मार्केट जो है वो क्या कहते हैं जी, छलांगे लगा रही है और इसके पीछे जो राज़ है वो आईएमएफ का है। आईएमएफ के अलावा बाकी किसी किस्म की कोई पॉज़िटिव न्यूज़ जो है वो मुझे कम से कम नहीं मिली। डॉलर के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक है, आपको याद होगा मैंने एक बाकायदा वीडियो भी बनाई थी डॉलर की प्राइस पर और कल भी मैंने ये ज़िक्र किया था और मैं आज फिर किए देता हूँ कि देखिए डॉलर जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद नीचे जा सकता है और जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, ये कुछ 250 तक जाएगा। अल्लाह करे कि उससे नीचे भी चला जाए, लेकिन ये मेरी एक ज़ाती राय है कि ये 250 तक चला जाएगा। तो इसलिए वक़्ती तौर पर आप इसको बेच दीजिए और फिर बाद में खरीद भी लीजिएगा। वो इसलिए कि ये बेल जो है ये मंडे नहीं चढ़नी और ये मैं पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से और इकोनॉमिकल सिचुएशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। लिहाज़ा ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा, रुपए के ऊपर प्रेशर रहेगा, तो वक़्ती तौर पर ये चीज़ें नीचे जा रही हैं, इससे फ़ायदा उठा लें और लगते हाथ थोड़ा-सा मुल्क को भी फ़ायदा हो जाएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला कोई एक अल्टरनेट जो है फ़ॉरेन करेंसी के हवाले से ही वो मैं कल या परसों उस पे एक वीडियो बनाऊँगा। मैं को 2-3 करेंसीज़ देख रहा हूँ कि जो अल्टरनेट आपको दिया जाए कि फ़िलहाल वक़्ती तौर पर आप डॉलर जो है, वो बेचकर तो वो करेंसी खरीद लें, क्योंकि वो करेंसी जो है वो आपको थोड़ा-सा बेनिफिट दे देगी और बाद में आप वो बेच के दोबारा फिर जो है वो डॉलर की तरफ आ जाइएगा। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज 800 पॉइंट डाले हैं और मैं ये समझता हूँ कि इसको 1000 ही कंसीडर करना चाहिए। मार्केट के अंदर जो एक खबर ये चल रही है खास तौर पर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से कि कतर जो है वो इंटरेस्टेड है कि वो हमारे ये एसेट जो हैं ऑयल एंड गैस के ये भी खरीद ले। उनके पास अपना ही बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो ये खरीदते हैं तो इसके ऊपर जाने की 2-3 वजूहात हैं। अब ये गवर्नमेंट मेरा ख़्याल है कि उनको जो चिपकाएगी ये, वो अगर मार्केट प्राइस पर देती है या देखें फेस वैल्यू पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाज़ा मार्केट वैल्यू पर ये थोड़ा-सा डिस्काउंट करके उनको बेचेंगे जहाँ तक मेरा ख़्याल है। तो बहरहाल मेरे पास कोई सॉलिड न्यूज़ नहीं है इस हवाले से, ये सुनी-सुनाई बात थी जो मैंने आप तक पहुँचा दी। बाकी अगर आप के में से किसी ने इसमें दिहाड़ी-शेहाड़ी लगानी है तो लगाएँ। मेरी तरफ से तो ना तो ओजीडीसीएल की रिकमेंडेशन है और ना ही पीपीएल की है। बाकी हैं बहुत और वो देख रहे हैं हम लोग। तो इसलिए क्योंकि जब खबर जो है वो इस तरह से किसी शेयर्स के हवाले से फैलनी शुरू हो जाए और वो मेरे तक पहुँच जाए तो इसका मतलब ये है कि उस शेयर में से उस खबर में से जो है ना वो रस निकल चुका है। वो अक्सर मैं आपको अपने उस्ताद साहब की भी बात बताया करता हूँ ना कि मैंने उनसे कहा मैंने से मुराद हमने कि जी वो फलाँ चीज़ की ये खबर मिली है, तो उन्होंने कहा अब ये तुम्हारे तक पहुँच गई है ना, इसका मतलब है कि ज़ीरो हो गई है। तो इसलिए हमने तो अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं करनी। हाँ, कोई एक आध और देख लेंगे, एक्सप्लोरेशन में से देख लेंगे। मार्केटिंग का 1-2 शेयर हमारे पास हैं। मेरा ख़्याल है हेस्कॉल भी है और एसएनजीपी के भी कुछ हम प्रॉफ़िट के हवाले से देख रहे हैं। बाकी कोई 1-2 और शेयर्स देख लेंगे मार्केटिंग का। लेकिन एक्सप्लोरेशन का फ़िलहाल हमारे पास कोई शेयर नहीं है। पावर जनरेशन आपको पता है मैं काफ़ी अरसे से उसके हवाले से बात कर रहा हूँ और आईएमएफ जो है ये पावर जनरेशन को पैसे दिलवाएगा। इसलिए उसका भी ज़हन में रखिएगा। आगे चलते हैं सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। कुछ जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे रिज़ल्ट्स भी। उस पर भी थोड़ा हम देखेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल है। माशाल्लाह से 15 कंपनियाँ अपर कैप हैं जी। टीजीएल भी हो गया। इसके अलावा और ये जब से इन्होंने नाम बदला है, हैलोवीन रख दिया है मेरा ख़्याल है शायद, तब से ये बड़े छक्के-छक्के लगा रहा है ये शेयर। हमारे पास नहीं है वैसे। सिटी फार्मा आज फिर हुआ। सिटी फार्मा हमारा 30 का टारगेट है जी। 30 ये कल भी शायद मैंने ज़िक्र किया था। 30 पे बेचेंगे थोड़े से शेयर और फिर देखेंगे कि ये क्या करता है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं लोअर कैप की। लोअर कैप में कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि हालात जो हैं वो कुछ थोड़े मार्केट के बेहतर हुए हैं। अब मैं एक बात यहाँ पे और कहता चलूँ कि बहुत सारे मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं और आज तो सारा दिन मैं चुप करके सिर्फ मार्केट देखता रहा हूँ। मैंने अपने दोस्तों को कोई रिकमेंडेशन नहीं आज भेजी कि क्या बेचा जाए और क्या खरीदा जाए, मैं सिर्फ देखता रहा हूँ कि मार्केट करती क्या है। देखिए बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अब मैसेजेस कर रहे हैं कि जी वो फलाँ शेयर खरीद लें, फलाँ खरीद
शेयर जो है वो खरीद लिया जाए। देखिए अब जो वक़्त है वो थोड़ा खामोश रहने का है। अब आप बेचिए जो आपके पास है। अब खरीदने की तरफ मत जाइएगा। ये एक हम्बल एडवाइस जो है, चूँकि मुझे नहीं पता कि आपने किन सर्कमस्टांसेस में चीज़ें खरीद रखी हैं। अब अगर कुछ आपका ऊपर निकलता है तो वो निकालिए और फिर थोड़ा-सा कैश पे आ जाइए। इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाया करें। चीज़ें जब डाउनफॉल की तरफ का शिकार हों तो तब उनको ज़रा गौर से देखा करें, जब अपवर्ड मूवमेंट मिले तो उसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश किया करें। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अब हमारी सर्विस भी लेना चाह रहे हैं और इस मंथ जो है वो तो वो क्या कहते हैं लकी ड्रॉ लगा हुआ है हमारे दोस्तों का जो हमारे साथ काम करते हैं। वो उनको मैंने सिर्फ़ मैसेज भेजा कि भई ये सर्विस है और माज़रत चाहता हूँ कि इस बार जो है वो हमने कोई भी नया क्लाइंट जो है वो नहीं लिया और हमने अनाउंसमेंट भी नहीं की थी इस बार अपनी सर्विस की। क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट पहले हैं हमने समझा था कि वो ही बहुत है हमारे लिए। तो इसलिए माज़रत मैसेजेज़ आए थे कि जी इस बार जो है वो आपने अनाउंस ही नहीं किया, हमने सर्विस जॉइन करना थी, तो माज़रत सर अगले महीने इंशाल्लाह जो है वो हम क्लाइंट्स लेंगे। अब चलते हैं आगे और ग्राफ़िकल व्यू का जायज़ा लेते हैं। गलत हो गया लगता ये है जी। एडिटिंग का टाइम नहीं होता यार, ये वीडियो जैसी बनती है वैसी ही अपलोड हो जाती है, तो इसलिए छोटी-मोटी बातें जो हैं इनको इग्नोर किया करें। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो डब्ल्यूटीएल में 35 मिलियन का वॉल्यूम, हैस्कॉल में 25 का, ओजीडीसी में तकरीबन 16 का, के इलेक्ट्रिक में भी तकरीबन कोई 17 मिलियन का वॉल्यूम है। देखिए के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं। अखबारात में भी छप चुकी हैं। लेकिन वो खबर जो है वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग से पॉजिटिव तो है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसके ऊपर रिलाय किया जा सके। लेकिन बहरहाल हमारे पास जो इसकी होल्डिंग है, वो हमने पहले भी खरीदा था। फिर हमने जब ये जिन दिनों ये ₹2 को टच किया था, ₹2.03 पर तब भी हमने इसको खरीदा था। तो जो क्वांटिटी हमने चलेंगे अब आपको बता ही देते हैं। जो क्वांटिटी हमने ₹2 10 या उससे नीचे खरीद रखी है, वो तो हम बेचेंगे ₹2.50 पर और बाकी फिर बाद में देख लेंगे क्या करना है। तो बाकी सिनर्जी भी है, फिर देखेंगे जी जो हमारा रिफाइनरी सेक्टर है, अगर इसमें किसी किस्म की कोई न्यूज़ आती है, तो फिर इसके बारे में भी बात होगी। अभी फ़िलहाल जो पेट्रोल की शॉर्टेज के हवाले से बातें हो रही हैं, इसका फ़ायदा जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ उठाएँगी। अब ये मैं स्पेकुलेशन नहीं कर रहा कि आप लोग भी उसमें घुस जाएँ और वो खरीदना शुरू कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, सिर्फ़ मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की है। आगे चलते हैं, कुछ रिज़ल्ट्स देख लेते हैं। पहला रिज़ल्ट जो है वो ग्लेस्को का है। अ, इन्होंने कोई डिविडेंड वग़ैरह नहीं दिया, लेकिन अगर हम इनकी ईपीएस के हवाले से देखें, तो ईपीएस जो है वो भी इनकी कम रही है पहले की निस्बत। पहले नि जो थी इसी अरसा में इनकी जो ईपीएस थी वो ₹16 और 81 पैसे थी और अब जो है वो ₹7 और 73 पैसे है। लिहाज़ा देखिए जो हमारी फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, फ़ॉरेन कॉर्पोरेट से मुराद जो कंपनीज़ हमारे यहाँ जैसा लीवर ब्रदर्स हो गया या ये हो गए, कोलगेट पामोलिव वाले हो गए, ये इनकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ये कंपनीज़ ऐसी हैं कि इनको अब प्रॉफ़िट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि अगर ये पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अपना प्रॉफ़िट शो भी कर दें, मैं ये समझता हूँ कि अगर पिछले साल इनका प्रॉफ़िट इसी अरसे में अगर सॉरी ईपीएस जो है वो ₹16 थी और इस बार भी अगर ₹16 भी होती, तब भी ये मारे जाते। उसकी वजह ये है कि डॉलर टर्म के अंदर इन्होंने अपना प्रॉफ़िट जो है वो डॉलर्स में कन्वर्ट करके बाहर भेज लेकर जाना होता है। तो अगर डॉलर की प्राइस जो है वो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि पहले ₹200 पर थी और यहाँ इसको थोड़ा-सा और आसान कर लें। अगर पहले जो डॉलर था वो ₹100 का था और ये लोग जो थे फ़र्ज़ कीजिए कि ₹100 का प्रॉफ़िट कमाते थे, तो ये $1 बाहर लेकर जा सकते थे। अब अगर इस बार इनकी जो अर्निंग है वो अगर ₹100 से बढ़कर अगर 150 भी हो जाए, लेकिन डॉलर जो है वो ₹100 से उठ के तो वो अगर ₹200 पे चला जाता है, तो ऐसी सूरत में इनकी ईपीएस जो है सर वो डॉलर टर्म में कम हो जाती है, यानी कि $1 भी नहीं रहती। तो ये वजह है इनको मार पड़ने की। लिहाज़ा फ़ॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर, उनके शेयर्स अगर आपने खरीदने हैं, तो ज़रा सोच समझ कर खरीदिएगा।
क्योंकि उनको डिविडेंड देते हुए उनकी आँखें बंद हो जाएँगी, क्योंकि वो कहेंगे जी हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं आ रहा, तो हम डिविडेंड कहाँ से दें? सो ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये मुस्तकबिल में आपके काम आएगा उन तमाम कंपनीज़ के शेयर्स जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। आगे चलते हैं जी, और अगला कौन-सा है जी, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, लोकल कंपनी है। इन्होंने दिया है जी ₹5 का डिविडेंड। तो एन्जॉय कीजिए जी जिनके पास है, और ₹8.5 ये पहले दे चुके हैं। तो कुल मिला के तकरीबन ₹13.5 का डिविडेंड जो है वो अभी तक ये दे चुके हैं, और ₹80 का शेयर है। ₹13 के हिसाब से अगर हम निकालें, तो मेरा ख्याल है कि कुछ 17, 18, 20% इनकी डिविडेंड यील्ड बन जाती है। सो दैट्स गुड। एंग्रो फर्टिलाइज़र के हवाले से आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इस क्यों रात दुगनी, और वो क्या कहते हैं, दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता है और डिविडेंड-शिविडेंड भी देता है, उसकी वजह ये है, ये आज आपको थोड़ी-सी कहानी सुना ही देते हैं। बेसिकली अ, बहुत सारी दूसरी कंपनीज़ जो हैं, उनको गवर्नमेंट जो है एसएनजीपी या एसएसजीसी के ज़रिए से अगर गैस फ़राहम करती है, उनको बाज़-औक़ात जो है वो दूसरे भी रिसोर्सेज़ से गैस देना पड़ती है, कभी सब्सिडीज़ के हवाले से और सब्सिडाइज़ करना पड़ती है। लेकिन ये एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है, इनको जो गैस है, ये इनकी आप समझ लीजिए कि अपनी है। एक्सप्लोरेशन के दौरान जो है वो अब मुझे उस फ़ील्ड का नाम नहीं याद, कि वो इनके करीब थी, और वहाँ से जो गैस निकली थी वो, उसकी जो वायबिलिटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो आप यूँ समझ लीजिए कि इनकी गैस भी अपनी है। तो इसलिए जो है ये तरक्की करते जा रहे हैं। तो बहरहाल, लेकिन फिर भी इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आँखें बंद करके इसको खरीदा जाए। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप इसको खरीदिएगा। आगे चलते हैं जी, और अगला शेयर कौन-सा है? हबीब वाले हैं जी। हबीब वालों ने भी इस बार जो है वो डिविडेंड दिया है, ये हर साल देते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन इसके हवाले से आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये बेचारा वो शेयर है कि जिसके अंदर वॉल्यूम जो है वो कभी-कभी लगता है। ईपीएस इनकी ठीक है, ईपीएस बड़ी है, डिविडेंड भी देते रहते हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि ये वॉल्यूम इनमें सदाबहार नहीं होता। तो लिहाज़ा कोशिश किया करें कि अगर आपने कोई शेयर खरीदना हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू या यील्ड या ये या वो, इसके साथ-साथ ये भी देखा करें कि अगर वो आप बेचने जाएँ तो क्या वो बिक जाएगा? बहरहाल, फैसला आपका अपना होना चाहिए। अगला शेयर जो है वो बुलान कास्टिंग का है। इन्होंने भी मेरा ख्याल है कुछ नहीं दिया, और इनकी जो ईपीएस है वो 3.84 है। ठीक है, पहले से बड़ी है, लेकिन महँगाई भी तो देखें ना कहाँ से कहाँ चली गई है। प्रोडक्ट्स की प्राइसेज़, स्टील प्रोडक्ट की प्राइसेज़ जो है वो दुगनी-तिगनी हो गई हैं, तो फिर भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कोई इतनी अच्छी अर्निंग नहीं है। आखिरी रिज़ल्ट है, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ट्राईपैक फ़िल्म है, इन्होंने डिविडेंड दिया है जी ₹5 का, और ये इनका फाइनल डिविडेंड है, यानी कि पूरे साल का, और इससे पहले मेरा ख्याल है इन्होंने पूरे साल में किसी किस्म का कोई डिविडेंड नहीं दिया। अब आप ये देखिए कि जिस प्राइस पर ये शेयर ट्रेड हो रहा है, इससे कम प्राइस पे मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। तो लिहाज़ा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। जिस तरह पिछले दिनों मार्केट के ऊपर बहुत सारे काले बादल छाए हुए थे, बल्कि वो क्या काली घटाएँ छाई हुई थी, तो ऐसी सूरत में वो शेयर आपको बचा जाते हैं जो आपको कुछ न कुछ देते हैं। उससे आपका कम से कम लॉस कुछ न किसी परसेंटेज तक जो है वो कम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देख-दिखा के तो फिर अपना पोर्टफोलियो जो है वो आप बनाया करें। बाकी पाकिस्तान भी इधर ही है, स्टॉक मार्केट भी इधर ही है, अभी फ़िलहाल कूदने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ बेचने की कोशिश करें। आगे चलते हैं जी, और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से पहले अगर यहाँ पर हम सेक्टर्स का थोड़ा-सा जायज़ा ले लें, कि सबसे ज़्यादा जो परफ़ॉर्मेंस रही है वो कमर्शियल बैंक्स की रही है। उसके बाद ऑयल एंड गैस है, फिर सीमेंट है, फर्टिलाइज़र एंड देन सो एंड सो। अब आप ये देख लीजिए कि कमर्शियल बैंक्स इज़ द सर्विसेज़ सेक्टर, और अभी भी जो है इनके हवाले से जो इनके ऊपर केसेज़ हैं उनका फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन एमसीबी का रिज़ल्ट आ चुका है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। फ़ैसल बैंक का आ चुका है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अब आगे देखते हैं कि मज़ीद जो रिज़ल्ट्स हैं, क्या वो इसी को फ़ॉलो करते हैं या कुछ और हमें खबर सुनने को मिलती है। आगे चलते हैं जी, और आज की कैंडल का जायज़ा लेते हैं। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी कैंडल है। वॉल्यूम अमेज़िंग, वो जिसको कहते हैं ना अमेज़िंग, वंडरफुल वॉल्यूम है। बहुत अच्छा वॉल्यूम है। गुज़िश्ता पूरे 1 हफ़्ते से ही आप कह लीजिए कि मार्केट में वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छा है।
और मार्केट के अंदर लोगों का एतमाद जो है वो बहाल हो रहा है। इस किस्म की खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। एतमाद कोई बहाल नहीं हो रहा। आईएमएफ की गूंज है, उसके बाद थोड़ी-सी हमारी रेटिंग जो है वो इंटरनेशनली बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये हालात अभी इतने स्टेबल नहीं हैं कि हम ये कहें कि जी कंटिन्यू ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान दिखाएगा। अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लिहाज़ा इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, कुछ लोग इस हवाले से ये भी बात करेंगे जी कि माल चिपकाने के लिए ऐसा हो रहा है। ये माल-शाल भी कोई नहीं चिपकाया जा रहा है, ये एक अपना सेंटिमेंट होता है जिसकी बुनियाद पर लोग जो है वो बाइंग और सेलिंग करते हैं। इसलिए 43,000 का लेवल जो है दैट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो 43,000 को देखते हैं कि मार्केट जो है वो अबूर करती है या नहीं। जिस तरह से मार्केट चल रही है, 500 पॉइंट्स पीछे है मार्केट 43,000 के। ये जो लाल रंग की जो लाइन मैंने लगा रखी है, ये 43,000 की है। इसके ऊपर अगर मार्केट जो है वो इसी वॉल्यूम के साथ और इसी कंटिन्यूटी के साथ अगर हमें ब्रेकआउट देती है, तो देन देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट जो है वो शायद 47 तक भी चली जाए। लेकिन 47 तक की कैलकुलेशन करना इससे कबल अज़ वक़्त होगा। मेरी ज़ाती तौर पर भी जितनी भी कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें और नाउम्मीदें जो कुछ भी है वो 43,000 तक का है। यहाँ पर मैं एक और गुज़ारिश करता चलूँ कि चाहे वो इंडेक्स का लेवल हो या शेयर का लेवल हो, जिस वक़्त आप एक लेवल के हवाले से कैलकुलेशन कर लें, जब वो चीज़ या वो इंडेक्स या वो शेयर उस लेवल तक पहुँच जाए, तो आपने उसके बारे में जो राय कायम की हो, उसको कुछ ना कुछ एग्ज़ीक्यूट करें, देन आप अगले लेवल की तैयारी करें। कभी भी अपने आप को स्टॉक मार्केट के बिज़नेस में या आप क्रिप्टो का काम करते हैं या आप ऑयल की ट्रेड करते हैं या आप गोल्ड की ट्रेड करते हैं, कभी भी अपने आप को ये ना कहें कि जी वो जो कल तो मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसा कर दूँगा, तो मैं आज तो उसके ऊपर नज़र-ए-षानी नहीं कर सकता। नो, नेवर, डोंट थिंक अबाउट दैट। ये कारोबार ऐसे हैं जो लम्हा-ब-लम्हा बदलते हैं और अगर हम अपने किसी भी फैसले या कैलकुलेशन के साथ चिमटे रहेंगे, तो बैंक अकाउंट खाली हो जाएँगे। तो गुज़ारिश ये है कि लेवल्स डिसाइड करने मैंने जिस तरह से आपसे गुज़ारिश की कि 43,000 के लेवल तक की मेरी कैलकुलेशन है। अब यहाँ तक जब मार्केट जाएगी, तब देखेंगे मार्केट का बिहेवियर क्या है, मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, इंटरेस्ट रेट कहाँ जाता है, डॉलर की प्राइस क्या है। जिस तरह अभी मैंने डॉलर की प्राइस आपको 250 कही। अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये डॉलर जो है ये 250 से भी नीचे चला जाता है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई है। नो, हमने जो बात की थी, हम वहाँ तक का इंतज़ार करेंगे और जब वो चीज़ वहाँ तक चली जाएगी, तो फिर हम नई कैलकुलेशन करेंगे। तो इसलिए आप भी अपने पैसे को इसी तरह सोच समझ कर और ध्यान से खर्च किया करें, इन्वेस्ट किया करें, सेव किया करें, ताकि आने वाले दिनों में आप भी कोई अच्छा बेनिफिट जो है उसे उठा सकें। कभी भी शेयर या इंडेक्स या किसी भी चीज़ के साथ लटके मत रहा करें। जो आपने डिसीजन किया उसको एग्ज़ीक्यूट ज़रूर कीजिए। आज शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।